जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड का स्पेशली यूपी बोर्ड का पेपर डिस्कशन करेंगे फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। आज 2023 का पेपर को डिस्कस करेंगे कि कैसा 2023 में पेपर में प्रश्न पूछा गया था। आज ये देखेंगे और कौन कितने मार्क्स का होता है ये देखना होता है। देखो, संपूर्ण मार्क्स होता है यहाँ पे 70 मार्क्स का। अब 70 मार्क्स का होता है। 3 घंटा मिलता है, 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट आपको पेपर रीड करने को मिलता है, रीड कर सकते हैं। उसके बाद 3 घंटा आप पेपर को हल करें। पेपर ये 2023 का भौतिक विज्ञान है। ये यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है। आशा है आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। आपको पेपर दिखा रहे हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं। आज इससे रिलेट कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। देखो, यहाँ सेक्शन ए में बहुविकल्पी आता है, 5 से 6 प्रश्न। इसको एक एक नंबर का होता है, इसको करना होता है। जैसे चांदी का पैराबैद्युतांक पूछ लिया है पहला में, सेक्शन ए में। अब देख सकते हैं चांदी का पैराबैद्युतांक पूछ लिया है। अब देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर से ये आया है ख वाला, आप देख सकते हैं। अब दूसरा में देखो, पतले प्रिज्म के पदार्थों का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तनांक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। इसमें से इसको निकालना, उसके बाद 4 में से जो ऑप्शन सही होगा उसको ट्रिक लगाएं। यहाँ पे देख सकते हैं ये समीकरण दिया है, इसमें से पूछ रहा है व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है। ये चारों पढ़ो। उसके बाद क्या व्यक्त करता है, नाभिकीय विखंडन व्यक्त करता है कि नाभिकीय विघटन या नाभिकीय संलयन, या इनमें से कोई नहीं। आप पढ़ सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, देख लेना इसमें से कौन सा सही है, उस पर ट्रिक मारना है। निम्न में से कौन सा मूल कण नहीं है, इसमें से देखो कौन सा मूल कण नहीं है। प्रोजेस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, प्रोजेस्ट्रॉन, इसमें से बताओ, ट्रिक लगाना। अब देखो एलसीआर परिपथ से आया है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। मेरा मूल मकसद है आपको पेपर दिखाना। आप पेपर देख सकते हैं, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखो खंड ब यानी सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में एक एक नंबर का है, बस ऐसा तरीके से जवाब देना है। दिखा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों को कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखो चुम्बकीय तरंगों का। तो चुम्बकीय तरंगों का मुख्य विशेषताएं लिखो। इसको चलने के लिए ट्रेवल करने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लिख सकते हो। दूसरा, दिल्ली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। तीसरा, गो, ये देखो, ये देख सकते हो, n बराबर 2n अपवर्तनांक वाले कांच में एक उत्तल लेंस को n बराबर n/2 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में
द्रव्य में डूबने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाला किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ बीटा का क्या अभिप्राय है। ये तो नाभिकीय का कुल कूलाम के आवेश की गणना करना है। यहाँ पे देखो एक हेनरी स्पेक्ट्रम को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी स्पेक्ट्रम को परिभाषित कीजिए। आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो परिभाषित कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे सेक्शन सी में देख सकते हैं ये 2-2 नंबर का है। आप पढ़ सकते हैं। देखो ये दिया है क्या, ये दिया है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर मीटर स्क्वायर तीव्रता की चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। इस त्रिज्या निकालो, उसके बाद इसका 2 नंबर मिलेगा। ये 2-2 मार्क्स का है सेक्शन बी में। ये पेपर देख सकते हैं। द्रव्यमान का क्यू आवेश एम द्रव्यमान का तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तक तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग इतना है। v बराबर रूट में Q/m। ये तो एक लिया जाता है। इसमें आवेश रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र के बीच और इसको मूव कराया जाता है। आप पढ़ सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से है। अब देखो गौ में देख सकते हो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। ये लेंस ले पूछा है। ये देखो ओमीन तथा अनओमीन प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसको देख लो। अब देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र से ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे देखो सेक्शन डी में ये 3-3 नंबर का है। आपको कम से कम यहाँ पे प्रूव करने में लमसम 1.5 पेज लग जाएगा। 1.5 पेज 2 पेज गौ को प्रूव करो। ये तो छोटा है। ये गेट के बारे में पढ़ोगे। और गेट, नॉर गेट, एंड गेट। इसमें नॉर गेट दिया है। नॉर गेट क्या है। इसी तर्क प्रकृति खींचिए तथा सत्य सारणी प्राप्त कीजिए। यहाँ पे देखो डी गामा किरणें के 4 प्रमुख गुण लिखिए तथा गामा तथा पराबैंगनी किरणें के तरंगदैर्घ्य किसी अधिक होती है, इसको लिखिए। और चुंबकीय यामोत्तर के बारे में दिया है, इस पे सवाल कीजिए, क्योंकि सभी करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला स्लाइड 5वां में देखो। 5वां में दिया देखो ये 5वां में भी दिया है डायोप्टर अपवर्तनांक। ट्रांजिस्टर क्या है, इसको लिखिए। श्रेणी LCR परिपथ के बारे में लिखिए और आवृत्ति के सूत्र निगमन कीजिए। यहाँ पे देखो बोहर का परमाणु मॉडल को समझाइए। ये करो या ये दिया है क्वेश्चन, ये करो। डी में देखो ये प्रिज्म से दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। चलते हैं अगले स्लाइड पे।
चलते हैं अगले स्लाइड पे। सेक्शन ई। सेक्शन ई में छठवां में दोनों में से कोई एक करना है। या ये करो, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के 2 नियम को समझाइए। ये करो, फुल डिटेल में करोगे तब 5 नंबर का मिलेगा। ये 5 नंबर का होता है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो, या इसको हल करो, दोनों में से कोई एक करना होता है। फिर देखो सतवां में भी कोई दोनों में से एक करोगे तभी 5 नंबर मिलेगा। ये करो या ये करो, आप देख सकते हैं। ये दिया है, आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे आठवां भी 5 नंबर का होगा। आठवां भी 5 नंबर का होगा। ये भी देख सकते हो। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमर बामर पास्टन ब्रेकेनफून के श्रेणी संक्रमण दिखाइए और श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र की पाई जाती है। ये पूरा करेंगे और लाइमर बामर पास्टन ब्रेकेनफून का आरेख बनाएंगे ऐसे ऐसे, और इसका सतह दिखाना पड़ेगा कौन किसका कितना होता है, तब इसका स्तर ऊर्जा स्तर को दिखाना होता है। ये करो या अथवा ये करो। दिया है क्या आठवां में, दिया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। चुम्बकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम की व्यक्त कीजिए। ये करिए या 9वां में ये करिए। 8वां में 2 सवाल दोनों में से कोई एक करना होगा। 9वां में भी 2 सवाल दोनों में से कोई एक करना होगा। हाँ, लेड से क्या तात्पर्य है। इस सिद्धांत की संरचना एवं क्रियाविधि समझाइए। संरचना समझाइए, लेड क्या होता है, सिद्धांत समझाइए, फिर संरचना बनाइए और कार्यविधि बताइए उसकी। यहाँ पे देखो, तरंगार्ग से क्या तात्पर्य है। हाइगेंस के तरंगार्ग संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करके परिवर्तन नियमों का व्याख्या कीजिए। आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड। अब इतना ही होता है, ये 5-5 नंबर के, यहाँ देख सकते हैं ये 5-5 नंबर के हैं। 9वां लास्ट पेज पे आपको मान दिया रहेगा, इसका यूज करना होगा डेरिवेशन में। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5-5 नंबर का आया है। देखो एक बार और दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 1-1 नंबर का आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन भी 1-1 नंबर का आया है। इसमें सभी करना आवश्यक है। यहाँ पे देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन भी सभी को, ये 2-2 नंबर का है, ये करना आवश्यक है। तीसरा 2-2 नंबर का है, सभी करना आवश्यक है। ये देख सकते हैं चौथा में 3-3 नंबर का है, सभी को करना आवश्यक है। ये पाँचवा भी 3-3 नंबर का है, ये सभी करना आवश्यक है। बस यहाँ पे दिया है घ वाला में ये 2 ऑप्शन दिया है, बोर मॉडल समझिए या इसको कीजिए। क्या उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा इतना वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग ज्ञात करो। ये करो या ये करो। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये इसमें से 5-5 नंबर स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ से छठवां से 5-5 नंबर का स्टार्ट हो जाता है। छठवां में कोई एक करोगे तो 5 नंबर, फिर 7वां में कोई एक करोगे तो 5 नंबर, फिर इसी प्रकार 8वां में कोई एक करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, फिर 9वां में कोई एक करोगे तो 5 नंबर मिलेगा।
क्लास को यहीं विराम देते हैं इस पेपर एनालिसिस को। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।